देखिए, हर जो क्वांटिटी होती है, फिज़िकल क्वांटिटी यानी कि डिस्टेंस और वेलोसिटी, हम इसको ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को जब हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं तो वो इस तरह की एक पिक्चर बना देता है, पिक्चर बनाती है, एक फ़िगर बना देती है, उससे समझना आसान हो जाता है। देखिए, जो फर्स्ट ग्राफ आपका ये वाला बना हुआ है, ये वाला, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी कि एक एक्स एक्सिस पे देखिए, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है वर्टिकल। जो वर्टिकल होता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे, दूसरे एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस हमेशा जो है आपका वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो उसमें देखें क्या होगा कि अगर कुछ ख़ास डिस्टेंस पे एक चीज़ रखी हुई है, जैसे बिलफर्ज ये एक पेज एक ख़ास डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जब तक मैं इसको मूव नहीं कराऊंगा ये मूव नहीं करेगा, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। वक्त जो है वो बढ़ता जाएगा, अपनी जगह उसकी तब्दील नहीं हो रही, लेकिन वक्त बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा और टाइम कवर हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो है ये लाइन सीधी हॉरिजॉन्टली इंक्रीज़ करती जा रही है, यानी कि टाइम के अलॉन्ग ये इंक्रीज़ करती जा रही है, लेकिन डिस्टेंस वही 15 मीटर डिस्टेंस ही मौजूद है, आगे नहीं जा रहा डिस्टेंस। अब ये एक हो गया ग्राफ। दूसरा ग्राफ ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ एक ही स्पीड के साथ मूव करता जा रहा है। यानी बिलफर्ज अगर एक गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती जा रही है, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव करती रहे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 0, 5, 10, 15, 20, 25। देखें ये 5-5 सेकेंड का गैप है टाइम के अलॉन्ग, ये डिस्टेंस है। ये देखें, पहले 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकेंड में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर वो 30 तक पहुंच गया। यानी हर 5 सेकेंड में 10-10 का गैप आ रहा है, यानी कि 10 मीटर पर 5 सेकेंड, यानी हर 5 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है ना, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन बनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है। अगर वेरिएबल स्पीड होती तो वो स्ट्रेट लाइन ना बनती। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा ग्राफ। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब मैंने जैसे कहा वेरिएबल स्पीड की क्या बात होती है, वेरिएबल स्पीड वही है कि जैसे कि मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ स्पीड में फ़र्क आता रहे। यानी जो नॉर्मल केस होता है, जब आप गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं तो आप एक ही स्पीड के साथ मूव करते नहीं रहते, आप बाकायदा कहीं पर स्पीड आपकी गाड़ी की कम होती है, कहीं पर ज़्यादा हो जाती है। जब आप खुली रोड पर होते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, ट्रैफिक आ जाए तो वो स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह इसमें देखिए कि पहले 5 सेकंड में इंक्रीज़ हुई, ठीक है, इंक्रीज़ होते होते 10 सेकंड तक जब पहुंचा तो वो तकरीबन 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद स्पीड आगे पीछे होना शुरू हो गई, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनना शुरू हुई, कर्व्ड बनना शुरू हो गई है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। टाइम उसी तरह है एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस उसी तरह है वाई एक्सिस के ऊपर। देखिए कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये आता है कि जब कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफिकली, और जब वेरिएबल स्पीड होती है तो उसकी कर्व्ड शेप बनती है, यानी कि इस तरह की एक टेढ़ी लाइन बनती है, कर्व्ड शेप बनती है। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है कि देखें, एक एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हम अब स्पीड को लेंगे, यानी वेलोसिटी, जिसको मैंने आपसे फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, वेलोसिटी यानी स्पीड को ही कहते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दोबारा क्या लिया हमने, टाइम ही लिया है। लेकिन
फ़र्क क्या आया, पहले हम डिस्टेंस लेते थे एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, यानी वेलोसिटी ले रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब हम स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, उसमें क्या था, डिस्टेंस था, इसलिए वो इंक्रीज़ करता जा रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ तो स्पीड इंक्रीज़ ही नहीं हो रही, एक ही स्पीड है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही स्पीड रहे। अब कांस्टेंट स्पीड है तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, वो चलती जाए 4 मीटर पर सेकंड, तो टाइम बढ़ता जाएगा और वो 4 मीटर पर सेकंड पर ही रहेगी। जैसे गाड़ी मूव कर रही हो तो वो सुई जो है 20, अगर बिलफर्स्ट 60 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड पर आ जा रही है, तो वो सुई उसी पर रहे, कांस्टेंट रहे, चलती जाए चलती जाए चलती जाए, काफ़ी देर तक चलती जाए, तो आप कहेंगे जी इतने मिनट तक इसने कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते रहे हैं। ये देखिए, अब दूसरी बात देखिए, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जब चेंज इन स्पीड आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है जो मैं अभी बोल रहा था। देखिए, अभी मैंने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब बॉडी एक जैसी स्पीड चेंज करती जाए कुछ कुछ लम्हों के बाद, तो उसको क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। जैसे देखें, ये पहले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। ये देखें, वेलोसिटी इधर शो हो रही है और टाइम इधर शो हो रहा है। पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 10 सेकंड, अगले 5 सेकंड गुजरे तो 10 सेकंड हो गए, तो अगले में कितनी चेंज आई, 4 हो गई वेलोसिटी, तो कितनी चेंज आई, 2 की चेंज आई। फिर अगले 15 में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हर 5 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड का इजाफा हो रहा है, चेंज आ रहा है, लेकिन 2 का ही आ रहा है, बार बार 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। हर 5 सेकंड में एक जैसी वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आपके ग्राफ वाली बातें थी सारी, ठीक है। जहाँ तक अब दूसरे वो इक्वेशन का ताल्लुक है, वो दूसरे लेक्चर में मैं आपको समझा देता हूँ।